बिहार के नवादा से सटे महादलित टोला में दबंगों का कहर, फायरिंग करते हुए 80 घरों में लगाई आग, 2 दर्जन से अधिक परिवारों के घर जलकर खाक। नवादा में जले हुए घरों के बाहर मदद के इंतजार में भूखे प्यासे बैठी है महिलाएं। आक्रोशित लोगों ने कहा प्रशासन नहीं कर रही मदद। बिहार के नवादा में हुई घटना को लेकर पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रशासन ने अभी तक आग के हवाले किए गए 21 घर चिन्हित किए। नवादा की घटना पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान, बिहार सरकार गंभीरता से ले पूरे मामले की जांच हो रही है, पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। नवादा की घटना पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में चरमरा चुकी है कानून व्यवस्था, प्रदेश में अपराधी बेलगाम, पीड़ित परिवार को फौरन मिले इंसाफ। कर्नाटक के कोलार में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी कार, मलूर बेंगलुरु हाईवे की घटना, सड़क पर बने एक गड्ढे से कार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्जनों गांव बाढ़ में डूबे, शारदा में समाया नदी किनारे बना शिव मंदिर, बाढ़ के आगोश में आने से सैकड़ों बीघा किसानों की फसल बर्बाद। यूपी के सोनभद्र में रिहंद बांध और ओबरा बांध के खोले गए गेट, लगातार बारिश से बांध पर बढ़ रहा है पानी, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। सोनभद्र में भारी बारिश बनी मुसीबत, बारिश से कई हिस्सों में भीषण जल भराव, पानी के तेज बहाव के चलते सड़कों में हुआ कटान। सोनभद्र में लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, अपने घरों से पानी निकाल रहे लोग, घरों के पास भरा गंदा पानी, लोगों को गंभीर बीमारियों का सता रहा है डर। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, खतरे के निशान पर बह रहा है पानी, घाटों के पानी में डूबने से सड़क पर हो रहे हैं अंतिम संस्कार। यूपी के चंदौली में कर्मनाशा नदी में अचानक आया तेज बहाव, नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य पर लगी रोक, बाढ़ के पानी में डूबी जेसीबी मशीन, 3 लोग का रेस्क्यू किया गया। यूपी के बलिया में गंगा नदी का दिखा रौद्र रूप, पानी के बहाव से कटे कई सड़क मार्ग, NH 31 भी बाढ़ से प्रभावित, बिहार जाने वाले वाहनों को रोका गया। बिहार के समस्तीपुर में उफान पर बह रही है गंगा नदी, सहायक नदियों का भी बढ़ा जलस्तर, बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव, घरों और स्कूल में भरा पानी। यूपी के संभल में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान, ऐतिहासिक चक्की का पाट गिरा, दावा है कि 16वीं शताब्दी में आल्हा उदल ने चक्की के इस पाट को ऊंची दीवार पर टांग दिया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, कांग्रेस और पाकिस्तान में चल रही है जुगलबंदी, राहुल और पाकिस्तान की शब्दावली भी एक। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, सबसे पहले श्रीनगर में होगी रैली, फिर कटरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा टाइट, चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए पुलिस और सीआरपीएफ के जवान। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर चुनाव में उतारे अपने बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज राजौरी में करेंगे जनसभा, श्रीनगर में पत्रकारों के सवालों का देंगे जवाब। 21 सितंबर को होगा दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का शपथ ग्रहण, आतिशी के साथ बाकी मंत्री भी लेंगे शपथ। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज बुलाई है बड़ी बैठक, मंडल स्तर से लेकर जिले स्तर तक के नेता भी इसमें शामिल होंगे, यूपी उपचुनाव को लेकर समीक्षा हो सकती है। यूपी विधानसभा की 10 सीट पर उपचुनाव, 5 सीट पर लड़ सकती है कांग्रेस, लखनऊ में यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा, यह लोकतंत्र को अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा और सिक्किम पर असर नहीं, यहां लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं विधानसभा के चुनाव। बीजेपी के सहयोगी दलों ने किया समर्थन, एकनाथ शिंदे ने कहा समय पैसे की होगी बचत, मांझी बोले कानून व्यवस्था नहीं होगी प्रभावित। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कम हो सकेगा चुनाव का खर्च, समय पर बेहतर तरीके से होगी सुरक्षा बलों की तैनाती। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में बीएसपी मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। 3 मंत्रियों को वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई, राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे बात।
वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे, कहा व्यवहारिक नहीं है व्यवस्था, चुनाव के समय बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाती है। एसपी प्रमुख अखिलेश ने पूछा, क्या गांव कस्बे नगर निकाय के भी चुनाव होंगे साथ, या सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने की सुविधा के मुताबिक होंगे। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फिर दिया बयान, कहा आतंकी पन्नू ने किया राहुल का समर्थन, जो आतंकवाद की बात से सहमत वो आतंकवादी है। प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, राहुल जैसे मजबूती से उठा रहे हैं जनता की आवाज, उनके खिलाफ बढ़ रही है जुबानी और वैचारिक हिंसा, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक। बिहार के गया में जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर एनआईए की छापेमारी, घर के सदस्यों से भी पूछताछ की गई। कोलकाता के आंदोलनकारी डॉक्टर्स के साथ सरकार की बातचीत, सचिवालय नवन्ना में 2.5 घंटे तक हुई मीटिंग, डॉक्टर बोले जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा धरना।